प्रेज लॉर्ड। जैसे ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को वंदन देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह से प्रभु ने और भी एक दिन दिया। प्रभु के पवित्र उपस्थिति में उसका वचन को सीखने के लिए प्रभु से कुछ बातें हमें सीखने के लिए अच्छा मौका प्रभु ने बनाकर दिया। वास्तव में प्रभु ऐसा लोगों का खोज में है जो प्रभु के प्रति दिल में चाहत रखता है। निश्चय प्रियो, आज का समय क्या है, लोगों को प्रभु का जरूरत नहीं, प्रभु को भूल करके जीवन बिताने वाला एक अनुभव है। इस कारण क्या हो गया, लोग जाने वाला मार्ग इतना भाव भरा मार्ग है, इसलिए लोग चैन से नहीं रह पाता। आपको याद होगा जब हमारा प्रभु यीशु मसीह मानव जब उस मंजिल की भाषण में है तो वहाँ पर प्रभु ने बताया वो बात है, चेलों को बताया हुआ एक बात है कि मेरा शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूँ। आपको मालूम है ये दुनिया में शांति पाने के लिए लोग कितना प्रयास करता है, परंतु यीशु मसीह ने उसका 14 अध्याय का शुरू से जब हम पढ़ता है यूहन्ना का सुसमाचार 1 से 3 तक का वचनों में, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं चाहकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। देखिए कितना सांत्वना का बात प्रभु है अपने चेलों को देता है, क्योंकि आपको मालूम है प्रभु उन्हें छोड़ करके जब जाने वाला है करके जब सुना तो जरूर चेलों का दिल बहुत दुख से भर गया। ये अवस्था देख करके प्रभु बोलता है, देखो मेरा जाना कितना जरूरी बात है, मेरा जाने से तुम्हें कितना बड़ा लाभ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ उसका 16 वचन में भी प्रभु कहता है उनका लाभ की एक बात, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। देखा, सर्वदा तुम्हारे साथ रहने के लिए और एक सहायक को दूंगा। किसके बारे में बोला? पवित्र आत्मा के बारे में बोला है ना। तो पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा, सर्वदा तुम्हारे साथ रहने के लिए कितना अनमोल बात है प्रिय। और साथ ही साथ उसका 27 वचन में प्रभु चेलों को मतलब एक अनोखा फायदा देता है या आशीष देता है, वो आपको मतलब समझना बहुत जरूरी बात है। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। देखा प्रियो, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। आपको मालूम है अशांत भरा दुनिया में प्रभु कुछ लोगों को शांति दे रहे हैं, आप देखिए, और वो भी प्रभु का शांति। आप सोचो प्रिय, आज किसके दिल में शांति है? आप किसी से भी बात करने के टाइम पर आपको आपका जीवन में शांति है क्या? वो बोलता है किसके जीवन में है? उल्टा एकदम झटका दे करके वो बोलता है। क्यों? अभी मतलब उन लोगों को प्रभु के साथ का कोई सच्चा नाता नहीं, उनको ये भी नहीं मालूम उनको कौन पूछ रहा है, वो क्यों पूछ रहा है, ये बारे में नहीं मालूम। प्रियो, हमें शांति मिला है, हमारे जीवन में हमको प्रभु से शांति मिला है। अशांति का कारण क्या है? आपको मालूम है अशांति का कारण पाप है। जब यशायाह 48 अध्याय का 22 वचन में प्रभु का वचन कहता है दुष्ट का दिल में शांति नहीं है, दुष्ट का दिल में शांति नहीं, ये दुष्ट के लिए कुछ शांति नहीं, शांति नहीं। देखिए, परंतु प्रियो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करेगा तो यीशु मसीह में विश्वास करेगा तो आपका सारा शांति दूर हो जाएगा। जब रोमियो का पत्री उसकी 5 अध्याय उसकी पहला वचन में रोमियो, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह की द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। देखा, परमेश्वर के साथ मेल रखे, या प्रभु में हमें शांति है, प्रभु में हमारा शांति है। प्रियो, हमारी शांति कौन है? हमारा शांति प्रभु यीशु मसीह है ना। एफेसियों का पत्र में ऐसे लिखा है 2 अध्याय में उसका 14 वचन पढ़ना, एफेसियों 2 का 14, क्योंकि वही हमारा मेल है। हाँ देखा, वही हमारा शांति है या मेल है। हमारा मेल लिखा वो शांति के शब्द का बात है, वही हमारा
मेल है। प्रियो, हमारे जीवन में वही हमारा मेल क्यों है? वो कैसा मेल मिला? आपको मालूम है, हमारे लिए शांति की धारणा प्रभु यीशु मसीह ने उड़ाया। हमारा अशांति का कारण पाप है, वो सारा पाप का सजा यीशु मसीह ने उड़ाया। देखो आप कितना सुंदर रीति में बाइबल में इसका चित्र है ना। यशायाह 53 अध्याय का 5 वचन देखिए, हमारा शांति के लिए यीशु मसीह की जीवन में जो भी बातें हुआ मेरे लिए और आपके लिए हुआ। तो हमारा अशांति का कारण पाप था, इसलिए प्रभु का जीवन में हमारे लिए क्या हुआ? हमारा शांति का धारणा उस पर पड़ी। अब पढ़ रहे उसको। हाँ, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। बस हमारा ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। देखो, हमारा ही मतलब शांति के लिए। देखा, ये कौन जानता? दुनिया नहीं जानता। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद में मालूम पड़ता है कि यीशु मसीह पर जो भी ताड़ना हुआ मेरी शांति के लिए था, मेरी शांति के लिए था। प्रियो, ये छोटा सा जीवन में और आप एक सच्चा शांति भरा जीवन बिताना चाहता है तो आपको जानना चाहिए ये शांति कौन दे सकता है, ये शांति की दादा कौन है। हमारा यीशु मसीह के बारे में यशायाह 9 अध्याय का 6 वचन में लिखा है, वो शांति का राजकुमार है। क्या बोलते हो 9 का 6? क्योंकि हमारे लिए एक और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हाँ, शांति का राजकुमार। प्रभु यीशु मसीह का एक नाम है शांति का राजकुमार। कितना अनमोल बात है। जब हम मसीह में होते हुए आज भी बहुत रहूंगा चेहरा देखता है तो लोग शांति में करके नहीं देखता है ना। आज आप देखो ना, कई जगहों में है मतलब समस्या जरूर है प्रियो, तो भी इन समस्याओं के बीच में एक शांति भरा जीवन हम बिता पाता है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा शांति है। यीशु मसीह हमारा शांति का राजकुमार है। यीशु मसीह मिल गया हमारे जीवन में। हाँ, कई ऐसे बात आ सकता है, विरोधी भी हमारे जीवन में धोखा दे सकता है, उसके कोई विचार के द्वारा हमारे जीवन में अशांति का वातावरण बनने वाला कार्य हो सकता है ना। लेकिन तभी भी हमारे लिए एक बात है, एक मार्ग है। यदि हमारा शांति टूटने वाला अनुभव आ गया तो भी हमें क्या करना चाहिए मालूम है? फिलिपियों का पत्री में 4 अध्याय का 6-7 वचन आपको याद होगा। प्रियो, क्यों ये वचनों को याद करना चाहिए मैं आपको बताना चाहता हूं। अब ये लॉकडाउन पीरियड में आपने कितना वचन बायहाट किया है? बहुत लोग इन बातों को बहुत तुच्छ समझता है। ये पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगा। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है। वाह वाह वाह, कैसा है? सारे समझ से। ये शांति कोई 1000 रुपया को, लाखों रुपया को, करोड़ों रुपया को मिलने वाला बात नहीं। ये बात हमारे समझ से ही परे है, समझ से परे है। ऐसा शांति हम लोग जो अनुभव करता है ना, वो शांति दाम दे करके हम खरीद नहीं सकता। इतना मूल्यवान शांति प्रभु ने हमें मुफ्त में दिया, तो ये शांति के लिए हम प्रभु को कितना धन्यवाद देना चाहिए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, ये सारे वचन कहाँ रहना चाहिए? हमारे हृदय में रहना चाहिए, ठीक है ना? हमारे हृदय में रहना चाहिए। मैं हमेशा मंडली को बताता था, एक दिन कम से कम एक वचन को तो बायहाट करो। है? एक दिन में एक वचन बायहाट करना कोई मुश्किल है क्या? है? अब ये लॉकडाउन पीरियड में तो कितना ज्यादा समय मिला, लेकिन एक वचन को भी अगर आप एक दिन में बायहाट करेगा तो एक साल में कितना वचन हो गया? 365। अभी 2 साल से लॉकडाउन है, आप सोचो ये 2 साल का कितना हो गया प्रियो? है 730 है, कितना हो गया? है देखो सबसे बड़ी बात है, अगर ऐसा 10 साल रहेगा तो 10 साल अगर इस रीति में नहीं, नॉर्मल रीति में भी एक वचन एक दिन में मतलब बायहाट करना कोई मुश्किल की बात नहीं। और आप सोचो अगर 1 साल अगर आप इसी प्रकार एक वचन बायहाट करेगा तो कितना हो गया? 3650 वचन है। आप देखिए
कितना मूल्यवान बात है प्रिय। और तो है क्या, उसके लिए प्रयास किया गया। ये वचन का महत्व तो जाना है क्या? आज भी बहुत लोगों को प्रभु के वचन उनको मतलब न्यूज़पेपर का तक मूल्य नहीं देता। लोग न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए कई घंटा यूज करते हैं लोग, और तो बाइबल पढ़ने के लिए 15 मिनट भी नहीं लेता है। और उसमें से एक वचन दिल में मतलब बसाने के लिए उत्साह नहीं। कैसे एक आत्मिक जीवन रहेगा प्रियो? इस वचन को मैं आपको बताना चाहता हूं, इस वचन से प्रीति रहेगा तो 119 में 165 में क्या लिखा? क्या सुंदर वचन है प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बाइबल का वचनों का महत्व जानेगा तो 119 का 165, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है। इसलिए नहीं पढ़ता ना, इसलिए प्रभु के वचन नहीं चाहता। और आगे, और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। अभी लोगों को ठोकर क्यों लगता है? बात नहीं मानता, प्रभु के वचन के प्रति उनको उत्साह नहीं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर प्रभु का आगमन देरी हुआ तो हम लोग शायद अगला संडे को इकट्ठा होने वाला है, मैं पक्का पूछने वाला है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप भी अच्छा निर्णय लेकर अच्छा हमारा पढ़ाई करो अच्छी तरह है। आप ऐसा डर करके नहीं करना, प्रभु का प्रेम में करना। जो भी करना प्रभु का प्रेम में। प्रियो, ये किसी को दिखाने के लिए नहीं है, ये जो कपड़दा का बात है नहीं प्रियो। सच्चा दिल से एक व्यक्ति प्रभु में आने के बाद में उसको प्रभु का वचन के प्रति भूख प्यास नहीं है, तो मैं आपको क्लियर बोलता हूं, आपका उद्धार नहीं हुआ, आपका नया जन्म नहीं हुआ। साफ बात है। एक बच्चा जन्म होने के बाद वो बच्चा खाना ही नहीं खाता, दूध भी नहीं पीता, फिर कौन सा जन्मा? फिर वो बच्चा जिंदा नहीं, वो मुर्दा जन्मा है। इसलिए आप अपने जीवन को परखना प्रियो, आप जरूर परखना। अभी वचन कहता है कि प्रभु की इस वचन से व्यवस्था से प्रीति रहने वालों को बड़ी शांति। देखो प्रभु का वचन कहता है बड़ी शांति, साधारण शांति नहीं, बड़ी शांति। बड़ी शांति, वो बड़ी शांति है क्या? आपको वचन से प्रीति है तो, इस वचन से आपको प्रेम है तो है क्या? है तो ये शांति है। मतलब लोग क्या बोलते हैं, अरे प्रभु का दास को क्या है, कोई समस्या नहीं, फिर उसको क्या है शांति? क्या मेरे जीवन में समस्या नहीं, आपके जीवन में समस्या है? मेरे रास्ते का आना, मैं आपको बताऊंगा कितना समस्या है। तो दूर से देखने वालों को उधर ही हरियाली, उधर देखे तो उधर कुछ भी नहीं है। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जिसके जीवन में समस्या नहीं? प्रियो, समस्या होने पर भी इस वचन के साथ संबंध रहने वाला व्यक्ति उस बड़ी शांति के अनुभव में रहता है। बहुत बड़ा अनुभव है प्रियो। ये सब मैं आपको क्यों बताता हूँ, हम ऐसा एक दुनिया में रहता है जो चारों तरफ बिल्कुल शांति नहीं है ना। इंडिविजुअल का जीवन में शांति नहीं, परिवारों में शांति नहीं। आज आपको मालूम है परिवारों की अवस्था क्या है ना? कोई भी परिवार में जाओ, लोगों को कंप्लेंट नहीं, बच्चा लोग बात नहीं मानता है। मैं आपको बताऊं, ये करके बात नहीं प्रियो। बहुत लोग बोल नहीं पाता, किसको बोलूं वो? लेकिन आज इतना बिगड़ा हुआ एक अनुभव है, मतलब बिल्कुल मतलब लोग मनमानी के मार्गों में, कोई भी बात प्रभु का भय मानने वाला दिल का लोग बहुत कम हो गया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब समय पर बच्चों को भी ये वचन सिखाओ, वचन पर बना रहना सिखाओ। ऐसा है तो वो जरूर काम में आएगा, नहीं है तो बहुत बड़ा धोखा। आजकल के बच्चे लोग को वचन सीखने के लिए कौन चाहता है? उस समय में भी नींद में रहेगा, नहीं तो उनका माइंड में कुछ और घूमते रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर जिस व्यक्ति का दिल प्रभु का वचन के साथ लग गया ना, बच गया। तो प्रियो, आज हमें परखना, आज कितने लोगों का व्यक्तिगत जीवन में शांति नहीं। अपने न्यूज़पेपर पढ़ता है, न्यूज सुनता है ना। पिछले दिनों में मैंने देखा कंटिन्यूस कुछ फिल्म एक्ट्रेस मतलब लेडीज लोग आत्महत्या किया है। सीरियल का मतलब क्या बोलते हैं, सीरियल एक्टर है ना, लोग जवान लोग है, बहुत फेमस लोग है, लेकिन आत्महत्या किया। आत्महत्या बहुत बढ़ते जा रहा है। क्यों? शांति नहीं, उनके दिल में शांति नहीं। कोरोना जब आया था कितने लोग आत्महत्या किया
तो मतलब इस अशांति के अनुभव में लोग बर्बाद हो रहे हैं और कितने परिवार अशांति के कारण ऐसा नष्ट होता जा रहा है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज अपने दिल में शांति है क्या? हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें देने वाला एक अनमोल बात है शांति। शांति है ना, यीशु मसीह ने ये दुनिया में हमको समस्या है, ये बात प्रभु को मालूम है ना। जब यूहन्ना 16 अध्याय का 33 वचन में यीशु मसीह ने क्या बोला? मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। तुझको मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश तो होते हैं। देखा, संसार में रहने के समय में तुझे क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो। परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मैंने संसार को जीत लिया है। प्रियो, कितना अनमोल बात है। संसार के ऊपर विजय पाया हुआ प्रभु में विश्वास करने वाले व्यक्तियों को प्रभु अपनी शांति देता है। शांति देता है। मैं बोला ना, अशांति का कारण पाप है। जब हमें पाप क्षमा मिलता है तो क्या मिलता? उसके साथ हमें शांति भी मिलता है। और इतना ही नहीं, जिस व्यक्ति को प्रभु का आत्मा मिला, आत्मा का फल में क्या है? शांति है। आत्मा का फल में शांति है। और ये शांति मतलब ये दुनिया से मिलने वाला बात नहीं, ये स्वर्ग से मिलने वाला बात है। ये स्वर्ग का शांति की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने आप पर कर देखो, यीशु मसीह जी उठने के बाद में भी ये भी चैनों से मिला। आपको मालूम है, यीशु मसीह जी उठने के बाद में, यीशु मसीह की मतलब सूली पर मरने के बाद में चेले लोग एक्चुअली डर गया और वो एक कमरे में बैठा हुआ था। तब उनके बीच में यीशु मसीह आया। उनको पहले प्रभु ने क्या बोला मालूम है ना? हाँ, यूहन्ना के सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसका 19 वचन पढ़ना। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। देखा, तुम्हें शांति मिले। देखो, क्योंकि प्रभु को मालूम है कि लोग डर जाएगा, लेकिन प्रभु बोलता है तुम्हें शांति मिले। उसका 21 वचन, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। देखा, तुम्हें शांति मिले। देखो, बहुत बड़ी बात है। जी उठने के बाद प्रभु ने उनको बताया वो बात है। उसका 26 वचन 26, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। देखा, तुम्हें शांति मिले। प्रियो, कितना अनमोल बात है। मैं एक बात आपको पूछना चाहता हूँ, आज सवेरे उठने के समय में आपका दिल में शांति था? कल रात को आप शांति से सोया या आप सो नहीं पाया? आप कोई मतलब डर के अधीन में था क्या? कई लोगों को डर के कारण नींद नहीं आता, लेकिन हम शांति से सो पाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये प्रभु का अनुग्रह है। आपको याद है जब भजन संगीता में 4 अध्याय का 8 वचन में लिखा है, 8 वचन में, मैं शांति से लेट जाऊंगा, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। देखो, कई लोग है ना, भजन सुनने के टाइम पर नींद आता है, वो बहुत खराब बीमारी है। रात को नींद नहीं आता, परंतु भजन सुनने के टाइम पर बराबर नींद आता। बहुत खतरनाक बीमारी हो। वो ऐसे लोग बहुत सावधान रहना प्रिय। प्रभु के वचन सुनने के समय में नींद आता है तो वो एकदम शैतान का गुलाम है। प्रभु का भय मानना प्रिय। प्रभु के वचन के सामने क्या होना? डरना, भय मानना, डरना है। देखिए, नीति वचन में भी लिखा है, मतलब यही विषय को जब नीति वचन 3 अध्याय में उसका 24 वचन पढ़ना। जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, भय नहीं खाएगा। जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। हाँ, कैसे नींद आएगा? सुख की नींद। एकदम। मैं आपको बोलता है ना, 5 मिनट में लेटेगा तो मुझे को 5 मिनट के अंदर इतना अच्छा नींद में उठ जाता है। फिर भी थकावट दूर करने के लिए और 5 मिनट लेटेगा तो भी मतलब प्रॉब्लम नहीं पड़ता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो सुख की उस नींद के अंदर बहुत बड़ा रहस्य है। एक कौन देता? प्रभु देता है। प्रभु की ओर से ऐसा एक अनुभव में चलना कितना बड़ी बात है। रोज रोज अच्छा नींद मिलना तक प्रियो एक बड़ा प्रभु का मतलब गिफ्ट है। आज कितने लोग हैं वो लोग सो नहीं पाता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कितना भी प्रतिकूल में क्यों लोग, आपको मैं बताना चाहता हूँ, पत्रोस को
हेरोदा राजा ने पकड़ करके जेल में बंद किया है। और दूसरा दिन मतलब उससे पहले याकूब का गला काट दिया था उसने, अभी इसका भी गला काटेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पत्रोस वहां पर डर करके वो मतलब समय चिल्लाते हुए नहीं रहा। वो वहां पर हम देखता है उसका 12 अध्याय के 6 वचन, जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। देखा, सो रहा था, मानो दूध आकर के उसको हिला करके आकर में इतनी थप्पड़ मारा था, वो उड़ा, इतना गहरा नींद में था। आपको मालूम है क्यों ऐसा है? क्योंकि पतरस को मालूम था अभी मेरे को हेरोदा नहीं मार सकता, क्योंकि मेरा प्रभु ने कहा है जब तो बूढ़ा हो जाएगा तुम्हारा कमर दूसरा कोई बांधेगा और तुम्हें खींच कर ले जाना रुकवाएगा। अभी मैं बूढ़ा नहीं, अभी मेरे को खुद में कमर बांध सकता है। ये वचन प्रभु से पाया था, इसलिए अब उसको मालूम है हेरोदा क्या उसका दास भी आकर के मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बात पतरस को मालूम था, क्योंकि पर उसको वचन पर विश्वास है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमें प्रभु के साथ सच्चा संगति है तो एक सच्चा शांति का एक जीवन हम बिता पाएगा। तो आज का जीवन हमारा कैसा है ये बात को हमें परखना चाहिए। तो आज भी अपन विषय की ओर जाएंगे। हम लोग 2 बात सीखा अभी। क्या क्या बात सीखा? एक प्रभु का भय मानना सीखा, दूसरा भलाई करना सीखा। सीखा है कि नहीं? सीखने वाला लोग अपने जीवन में वर्तमान में लाना ये जरूरी बात है। तीसरी आज मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि हम प्रभु से अपना धर्म की मार्ग को सीखे, धर्म की बातों को सीखे ना, बहुत बड़ी बात है। उसके आधार के लिए हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब 26 अध्याय उसका 9-10 वचन। यशायाह 26 अध्याय का 9-10। रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता हूँ, मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है, क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं। दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो भी वह धर्म को न सीखेगा, धर्म राज्य में भी वह कुटिलता करेगा और यहोवा का महात्म्य उसे सूझ न पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हम धर्म को सीखना, यहाँ पर विषय क्या है? धर्म को सीखना। पर तो कुछ लोगों को कितना भी मौका मिले तो भी वो नहीं सीखेगा, है ना। ऐसे एक शब्द मानव प्रभु का अनुग्रह की बातों पर भी हम देखते हैं। यिर्मयाह उसका 15 अध्याय उसका 6 वचन। यहोवा की ये वाणी है कि तू मुझको त्याग कर पीछे हट गई है, इसलिए मैं तुझ पर हाथ बढ़ाकर तेरा नाश करूंगा, क्योंकि मैं तरस खाते खाते उकता गया हूँ। देखा, मैं तरस खाते खाते उकता गया हूँ। उकता गया बोलेगा तो थक गया है। मैं तरस खाते खाते उकता गया, मतलब मैं उन पर करुणा करते करते उकता गया। और मतलब उसको और भी अच्छी तरह एक वचन है यशायाह 26 का 10 पढ़ना। यशायाह 26 अध्याय का 10 वचन। दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो भी वह धर्म को न सीखेगा। देखा, दुष्ट को ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। दुष्ट को यदि दया भी किया जाए तो भी वो धर्म को न सीखेगा, धर्म को न सीखेगा। प्रियो, धर्म को सीखना है हमें धर्म को सीखना है। देखा, धर्म को नहीं सीखेगा वे लोग, दुष्ट लोग नहीं सीखेगा। और तो भक्त लोग प्रभु का धर्म को सीखना चाहिए। हमारे जीवन में प्रभु की उस धर्म को अगर हम नहीं सीखेगा तो हमारा धार्मिक जीवन कैसे रहेगा? आपको मालूम है प्रभु की उस धर्म को या धार्मिकता की व्यवस्था को यहूदियों ने नहीं जाना, इसलिए क्या हुआ? वो धर्मी नहीं बन पाया। ऐसा बात रोमियो के पत्री में लिखा है। रोमियो के पत्री 10 अध्याय उसका 3-4 वचन पढ़ना। लॉर्ड जीसस, रोमियो 10 अध्याय 3-4। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। देखा, परमेश्वर की उस धार्मिकता के अधीन यहूदी लोग नहीं हुआ।
देखो कितना दुखदायी बात है। वह यहूदियों के बीच में उनके लिए आया था, लेकिन उन्होंने उनको नहीं पहचाना। वो धर्म की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, प्रभु की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। कितना दुखदायी बात है, आप सोचो। हैं वो लोग अपनी धार्मिकता के पीछे लगा। उसके 4 वचन पढ़ना। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। देखिए प्रियो, एक बात जानना, यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा धार्मिकता है, ये बात को यहूदी लोग नहीं समझ पाया। वे लोग अपने धर्म के कामों में मतलब अवलंबित होकर के वो लोग धर्मी बनने के लिए प्रयास किया। आपको मालूम है, मनुष्य का धर्म के काम परमेश्वर के सामने मैला हुआ कपड़े के समान है करके एशिया 64 का 6 में हम पढ़ता है। वो सारे वचन पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन प्रियो मनुष्य कभी भी अपनी उस बातों से मतलब धार्मिकता से प्रभु की दृष्टि में धर्मी नहीं बन सकता। ये बात आपको मालूम है। सिर्फ मसीह में विश्वास करने के अलावा, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पिछले क्लास में था, रोमियो 5 अध्याय का 1 वचन। रोमियो अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे। कैसे धर्मी ठहरे? विश्वास से। प्रियो, हम कोई भी काम करके धर्मी ठहर नहीं सकता है। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरेगा, क्योंकि यीशु मसीह हमारा धार्मिकता है। स्वर्ग कबूल करने वाले एकमात्र व्यक्ति वो यीशु मसीह है। मैं आपको कई बार बताया वो बात है, बाइबल में 2 ही व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति है ही नहीं। हम ये दुनिया में जब जन्म लिया तब हम पहले आदाम में होकर के जन्म लिया, और जब हम नया जन्म पाया, ऊपर से एक जन्म पाया, इस कारण अभी हम आखिरी आदाम में आ गया है। वचन पड़ेगा वो पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय का 45। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी। प्रथम मनुष्य, पहला आदम मनुष्य, वो उसमें जो भी रहेगा वो पापी होकर के नाश में जाने वाला है। उसका 22 वचन में लिखा है वो बात, 15 के 22। और जैसे आदम में सब मरते हैं, रहेगा, आदम में सब मरता है। ये जो पहले आदम में अगर रहेगा, अगर उसकी नया जन्म नहीं होगा, उसका उद्धार नहीं होगा, वो व्यक्ति मरेगा, वो विनाश का कारण बनेगा। परंतु उस आखिरी आदम में है तो जिलाया जाएगा। आखिरी आदम, उसका 45 वापस एक पढ़ना। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। हमें उस अंतिम आदम में होकर के जीवन बिताना, ये परमेश्वर की धार्मिकता है। जब रोमियो का पत्री में वापस आएंगे, उसका 3रा अध्याय है, उसका 20-21 वचन पढ़ना। रोमियो उसका 3रा अध्याय का 20-21। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरता। क्लियर बात। प्रियो, अभी एक बात को जानना, हम कितना भी अच्छा काम करें और जो मसीह में विश्वास नहीं किया, वो व्यक्ति उस अच्छा काम करने के द्वारा प्रभु के सामने धर्मी नहीं ठहरता। केवल मसीह में विश्वास करना, इसलिए सुसमाचार गुड न्यूज सुनाया जाता है। कितना धन्यवाद है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज दुनिया के लिए प्रभु ने कितना अच्छा सुंदर मार्ग खोला है, लेकिन लोगों का अभी तक उनका दृष्टि नहीं खोला है। लोग इतना पैदल चलता है, उनका पाप टूटता है, खून बहता है, उपवास करता है, पहाड़ में चढ़ करके तपस करता है, तीर्थाटन करता है, लेकिन प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करेगा, सुसमाचार पर विश्वास नहीं करेगा। कितना दुखदायक बात है प्रिय। वे लोग अपने कामों से मन करने के लिए तैयार नहीं। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, अगर कोई भी व्यक्ति, वो कितना भी दुनिया की रीति में महान हो, ज्ञानी हो, वो व्यक्ति प्रभु की दृष्टि में धर्मी नहीं बन सकता जब तक प्रभु यीशु पर विश्वास ना करे। यहाँ पर उसका वचन 20-21 वापस करना।
क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। देखा, व्यवस्था के द्वारा क्या होता? पाप की पहचान होता है। पाप की पहचान। प्रियो, ये व्यवस्था हमको और भी एक पक्का पाप ये करके प्रूव करता है। कितना अनमोल बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी कितनी लोग, आपको मालूम है, जब प्रभु ने जब 10 आज्ञा दिया, उस 10 आज्ञा में 9 का 9 आज्ञा बाहर की बात है, 1 आज्ञा अंदर की बात है। कौन सा बात था वो? 9 आज्ञाएं, मानो उसका 1 से लेकर के 9 आज्ञाएं मानो बाहर की बात है ना। कहां पर लिखा है? 2 जगह पर लिखा है। अपन निर्गमन का किताब 20 अध्याय निकालेंगे। निर्गमन 20 अध्याय, उसका 3रा वचन पढ़। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। ये है पहला आज्ञा। पहला आज्ञा क्या है? तो मुझे छोड़कर कोई ईश्वर नहीं मानना। दूसरी आज्ञा 4 वचन। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना। देखिए, मूर्ति नहीं बनाना, ये है दूसरी आज्ञा। 10 आज्ञा दिया है ना। ये सब बाहर की बात है। अब एक एक करके थोड़ा समझने के लिए आपको बोल रहा हूँ। तीसरी बात, तीसरी आज्ञा, उसका 7 वचन। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। देखा, ये भी बाहर की बात है ना। मतलब लेकर के, मतलब दुनिया देखने वाला सुनने वाला बात है, ना लेना। ये है तीसरी आज्ञा, उसका 8 वचन। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। देखा, मतलब शब्द की आचरण है। ये 4वां आज्ञा और 5वां आज्ञा, उसका 12 वचन। तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। देखा, ये है 5वां आज्ञा। और उसका 13 वचन। तो खून न करना। ये 6वां आज्ञा, उसका 14 वचन। तू व्यभिचार न करना। ये 7वां आज्ञा, और 15 वचन। तू चोरी न करना। ये है 8वां आज्ञा, और उसका 8वां आज्ञा, और उसका 16 वचन। तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्ष्य न देना। देखा, ये अभी 9 वचन हो गया ना। 9 आज्ञा हो गया। ये 9 का 9 बाहर की बात है। अरे तो अभी 10वां बात आप ध्यान से सुन लो, उसका 17 वचन। तो किसी के घर का लालच न करना। देखा, ये काम रहे, ये अंदर की बात है। ये अंदर की बात है। तो लालच या मोह नहीं करना, है ना। जब रोमियो का पत्री उसका कहाँ है? उसका 7 अध्याय 7 वचन पढ़। देखो, ये क्या अनमोल बात है। क्या व्यवस्था पाप है? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं। वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। देखा, बिना व्यवस्था का मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था आने के बाद में मेरे को पाप मालूम पड़ा। इसका व्यवस्था क्या करता? मैं पाप ये करके पक्का करता। देखा, क्या डेंजर बात है ना। सच में मैं आपको बोलता हूँ, ये भजन कितना सुंदर है। और आगे, व्यवस्था यदि न कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को न जानता। देखा, अभी देखा, मैं लालच पाप है करके कब जाना? व्यवस्था ने कहा तब मैंने जाना। आप देखो ना, अब ये इसलिए याकूब बोलता ना, याकूब का पत्री में, याकूब 1 अध्याय का 14-15 वचन है। देखना, याकूब उसका 1 अध्याय, मतलब मोह। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंस कर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। देखा प्रियो, एक बात आपको बताना चाहता हूँ, कितना भयंकर बात है हमारे जीवन में। मानव ये व्यवस्था को पूरा रीति में पालन करके कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं बन सकता। यीशु मसीह के पास वो धनी व्यक्ति आया था। वो धनी व्यक्ति के अंदर क्या था? मोह था, अभिलाषा था।
धन का अभिलाषा व्यक्ति कैसा प्रभु से माना उद्धार पाएगा, कैसे आनंद जीवन पाएगा? नहीं पाएगा। प्रभु से बढ़कर के उनके लिए धन अच्छा लगता था। हमें हमेशा परखना है प्रियो, हमारे अंदर कोई भी प्रकार का मोह है क्या? कोई भी प्रकार का मोह दिला करके शैतान लोगों को फंसाता है प्रियो, है मोह गर्भवती होकर पाप को जन्म देता और पाप बढ़ करके मृत्यु को लाता है। कितना भयंकर बात है। और उठा देखिए याकूब कितना सुंदर रीति में वर्णन करता है ना। प्रभु ने वो जवान व्यक्ति को तुम व्यवस्था जानता है ना, ये बात किया तो वो सब करते आया बोला। आखिर में मोह पर प्रभु ने पकड़ा, आखिरी आ गया। उसकी दिल के अंदर एक बड़ा मूर्ति को प्रभु देखा। प्रभु ने बोला तुम अपने धन को बेच कर कंगालों को बांट कर मेरे पीछे हो ले, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। वो व्यक्ति सुनने के बाद में अभी तक बहुत अच्छा निकाला। हाँ पढ़ना। वो यह सुनकर बहुत उदास हुआ, हाँ। क्योंकि वह बड़ा धनी था। देखा बड़ा धनी था, उसका मतलब क्या, ये धन उसके अंदर एक स्थान मेन बात पकड़ चुका था। वो मेन कुर्सी में वही बैठा था धन। ये धन की लालच उसको एकदम प्रभु से भी बढ़ करके उसको स्थान ले लेगा। प्रियो प्रभु का वचन कितना सुंदर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति ये धन की हमारा इच्छा में जीवन बिताता है वो सच में एक सही भक्त नहीं बन सकता। क्योंकि आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह के शिक्षण में धन को एक स्वामी कहा गया है ना। मत्ती के सुसमाचार में है 6वां अध्याय का 24 वचन में है ना, कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम कर रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरों को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। प्रियो हमारे जीवन में परखना है ना। परमेश्वर का प्रभु का वचन क्लियर कहता है तुम परमेश्वर का और धन का दोनों का सेवा नहीं कर सकता। क्योंकि धन एक स्वामी के रूप में हमारे यीशु मसीह कहा, हमारे इसके पीछे भयानक मन शैतान का भयंकर अंधकार आते। प्रियो अपने को परखना है कि अपने जीवन में अभी किसी प्रकार भी एक व्यक्ति एक प्रभु की दृष्टि में धर्मी बनना है तो वो अपने कामों से उस अच्छा कितना भी काम करो वो धर्मी नहीं बन सकता। अभी अपने जो पढ़ा था रोमियो का पत्री में और एक बार आइएगा, उसका 4 अध्याय का 24 वचन पढ़ना। रोमियो 4 का 24, आपने 3 पढ़ा था, 3 का 20। हमारे लिए भी जिसके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। देखिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। देखिए मतलब हमारे जीवन में विश्वास की द्वारा ही हम धर्मी ठहरेगा। विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा ना। गलातियों का पत्री में आना, गलातियों का पत्री उसका 6 अध्याय है, उसका 16 वचन पढ़ना। गलातियों उसका 2 अध्याय का 16 वचन। गलातियों 2 अध्याय का 16 वचन। तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। प्रियो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते बिना कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं बन सकता। हमारे जीवन में हम लोग ये धर्म को सीखना बहुत जरूरी बात है। हमारा धर्म की काम प्रियो हमारी तरफ से करने वाला कोई अच्छा काम नहीं। कई बार लोग बोलता है ना मैं प्रभु के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूं, ये तो आपकी तरफ से मेहरबानी है क्या? प्रियो ऐसा काम को प्रभु को नहीं चाहिए। अपने जीवन में हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह की अधीन होकर के यीशु मसीह हमारे जीवन में होकर के जो कार्य करेगा उसका हमें आनंदता में प्रतिफल है। बाकी हम करने वाला बातों में नहीं। और हमारा करने का सोर्स हम खुद लेगा, स्वयं लेगा। वो व्यक्ति कभी भी प्रभु की दृष्टि में धर्मी नहीं है और धर्मी बन भी नहीं सकता। वही बात है जब गलातियों का पत्री 3 अध्याय है उसके 7-8 वचन। गलातियों 3 का 7-8। अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान है। देखा विश्वास करने वाला अब्राहम की संतान है। विश्वास सबसे बड़ा बात है भैया, विश्वास का नेव। विश्वास नेव लगा करके अगर आगे नहीं बढ़ता सब बात उल्टा हो जाएगा। और आगे
और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया। पहले से अब्राहम को यह सुसमाचार सुनाया। क्या सुनाया? तुझ में सब जातियां आशीष पाएगी। देखा, तुझ में सारे जातियां, तुझ में मीन्स अब्राहम में होने वाला पीढ़ियों में होकर के, है ना, अब्राहम में होने वाला पीढ़ियों में होकर के। क्योंकि ये जो वायदा प्रभु ने, आपको याद है ना, जब प्रभु ने अब्राहम का परिचय लिया, कहा उत्पत्ति में, है ना, 22 अध्याय में, वहां पर अब्राहम या परिचय में विजय प्राप्त किया। विजय प्राप्त करने के टाइम पर प्रभु ने उसको एक वायदा दिया था, है ना, उसका 22 का 18 में है। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी। देखा, तेरी वंश के कारण सारे दुनिया का, सारे जाति के लोग, सारे कुल के लोग धन्य मानेगा तेरा संतति के द्वारा। देखो, वो संतति इसहाक है क्या? नहीं, वो संतति इसहाक नहीं, है ना। वही गलातियों में आइए 3 अध्याय उसका 14 वचन। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। अतः प्रतिज्ञा अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसा एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। देखा, वो मसीह है। क्या सुंदर बात है प्रिय, वो मसीह है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में होकर के स्वर्ग ने हमको ये वायदा दिया है। देखा है, उसका 24 वचन पढ़ना, 3 का 24। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है। देखा, मसीह तक ला करके क्या कर दिया? व्यवस्था बाजू में होता, फिर हम मसीह में होता, तभी हम धर्मी ठहरता। क्या अनमोल बात है प्लीज। पवित्र प्रभु की व्यवस्था कितना सुंदर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा मिला हुआ ये जो धार्मिकता का पद, कितना बड़ी बात है। हमें धर्मी बनाने के लिए वो हमारे लिए पाप ठहरा। वो शब्द द्वारा पढ़ने के टाइम पर है ना, मेरा दिल एकदम हिल जाता है। क्यों? क्योंकि उस धर्मी प्रभु मेरे लिए पाप ठहरा। ये कैसा हम लोग मानव इस बात को समझेगा, है ना। 2 कोरिन्थी 5:21 वचन है ना। जो पाप से अज्ञात था उसी का उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। देखा, हम यीशु मसीह में होकर के परमेश्वर का धार्मिकता बन जाए। प्रियो, मानव जाति के लिए इससे बढ़कर के श्रेष्ठ बात क्या है? हम लोग दोषी ना ठहरने के लिए, हम लोग पाप की सजा ना पाने के लिए यीशु मसीह सारे मानव का, आदम में पीढ़ी का, सारे लोगों का, सारे पाप का, सारे सजा उड़ाया। लेकिन ये इसका लाभ किसको मिलेगा? जो ये सत्य पर विश्वास करेगा। बहुत बड़ी बात है ना। मानो प्रभु ने कैसा अनमोल कार्य दुनिया के सारे लोगों के लिए तैयार किया। इस पर, है ना, उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए, सत्य पर विश्वास करना चाहिए। हर एक बातों में प्रभु का नियम कितना अनमोल है। मैं ये सोचता हूँ, है ना, दुनिया में रहने के समय में हमें बहुत जरूरत होता है। वो जरूरत प्रभु पूरा करेगा। कैसे, कब करेगा? मालूम है? मत्ती 6 अध्याय का 33 वचन में एक प्रयोग है। मत्ती 6 अध्याय का 33 वचन, आपको बयाट होना चाहिए वो वचन वाला। पहले उसकी राज्य, इसलिए पहले तो परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। पहले क्या करना? उसकी राज्य और धर्म का खोज करेगा तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। ये दुनिया की जरूरत बातें, मतलब खाना पीना पहनना रहना, ये सब बात का प्रभु करेगा। देखो, ये प्रभु का वायदा है प्रियो। लेकिन पहले क्या करना? पहले हम अपनी खाने पीने के पीछे मत जाना। वो बहुत बड़ा एक धोखा है। आज लोग प्रभु में चलता है, परंतु प्रभु की राहों पर नहीं, प्रभु की इच्छाओं पर नहीं। वो एक बड़ा धोखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते बिना
कभी भी धर्मी नहीं ठहरता, है ना। यीशु मसीह को हमारे लिए पाप ठहरा करके, जो पाप के लिए अज्ञात, देखिए जो पाप कभी किया नहीं, जिसमें पाप नहीं, वो प्रभु को हमारे लिए पाप ठहरा बोलने का अर्थ कितना भयंकर है प्रियो, है। क्योंकि यीशु मसीह के बारे में दूसरी भागों में जो लिखा हुआ बात कितना श्रेष्ठ है ना। 3:5 उसकी आखिरी भाग, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। देखा, उसकी स्वभाव में पाप नहीं, उसकी स्वभाव में पाप नहीं। पहला पत्रोस 2:22 न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की बात से कोई बात उसने नहीं कभी पाप नहीं किया है। जिसने कभी पाप नहीं किया वो पाप नहीं जानता है, पाप उसमें है ही नहीं। ऐसा प्रभु को हमारे लिए पाप ठहराया गया प्रियो, कितना अनमोल बात है। आप सोचो, परमेश्वर की हमारे प्रति कार्य कितना बड़ी बात है। ये बात को यीशु मसीह में जो भी हुआ प्रियो, सब पवित्र शास्त्र के अनुसार हुआ, है ना। आपको मालूम है, जब पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 3-4 वचन में, पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय का 3-4 वचन, ओ प्रभु यीशु तेरी महिमा। पहला कुरिन्थी इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें यह बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। देखा, यीशु मसीह हमारा पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। देखिए यहाँ पर 3 बात लिखा, ये तीनों बात हमारे लिए था और वो भी पवित्र शास्त्र के अनुसार था। यीशु मसीह की मृत्यु किस लिए था? यीशु मसीह की मृत्यु हमारी पवित्रताई के लिए था। किसके लिए था? हमारा पवित्रताई के लिए। कहां पर लिखा? इब्रानियों का पत्री 10 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ना। देखिए प्रियो, वो एक एक शब्दों का मूल्य, उसका हमारे प्रति संबंध जोड़ना, वो जानना। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा, देखिए एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा बोलेगा तो यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा पवित्र किए गए हैं, पवित्र किए गया। देखा, इसके लिए यीशु मसीह की मृत्यु किस लिए था? है हमारा पवित्रकरण के लिए। देखो, परमेश्वर का मेमने होकर के आया हुआ यीशु मसीह हमारे लिए वध हो गया। उस मेमना वध हो गया तो हमारे को क्या मिला? पवित्रता ही मिला। उसका 10 अध्याय का 14 वचन भी, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। देखा, हमें सर्वदा के लिए पूर्ण रूप में प्रियो, ये बातें थोड़ा समझना सामान्य बुद्धि में बहुत कठिन है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आज स्वर्गीय पिता की दृष्टि में हम लोग कौन है? हम लोग पवित्र लोग हैं। देखिए, हमारे जीवन में, हमारा इस आज के दिन के जीवन में पवित्रता का जीवन बिताने के लिए हमको जरूरत है। देखिए, हमारा पवित्रता ही कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वर्तमान समय में अभी हमें एक पवित्र जीवन बिताने की जरूरत है। अब इसे कैसे पवित्र जीवन बिताना? हमने प्रभु का भय मानने के बारे में जब पढ़ने के टाइम पर एक वचन पढ़ा था, 2 कुरिन्थी 7 अध्याय का पहला वचन आपको याद होगा। हाँ प्रियो, प्रभु का भय रखते हुए, देखा, प्रभु की भय रखते हुए हम पवित्रता को सिद्ध करें। देखा कैसा? ये काम किसका है? उद्धार पाए हुए लोगों के बारे में लिखा हुआ बातें हैं। हमारे जीवन में हमारे लिए एक पवित्र जीवन बिताने का कैसा जरूरत है? आज भी प्रियो, हम लोग वही शरीर में रहता है, जबकि हमारा उस आदामी स्वभाव का, सारे पाप का स्वभाव हमारा शरीर में। हमें प्रभु का भय रखते हुए हमें उस पवित्रताई में सिद्धताई पाना है। बहुत बड़ी बात है। हमारा पवित्रताई कौन है? हमारा कोई काम नहीं, हमारा पवित्रताई हमारा यीशु मसीह है। क्योंकि इसलिए पिता ने हमको क्या किया? मसीह में रखा। जब पहला कुरिन्थी 1 अध्याय का 30 वचन एकदम सोनार वचन है प्रियो, एकदम सोनार वचन है, याद रखना हमेशा।
परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। देखा, हमारे लिए यीशु मसीह हमारा धार्मिकता है, यीशु मसीह हमारा पवित्रता ही है। देखा है, लेकिन इस वर्तमान युग में हमें रोज एक पवित्र जीवन करने के लिए हमारे ओर से कुछ कार्य होते रहना जरूरी है। आज बहुत लोगों का आत्मीय उन्नति क्यों नहीं होता, आत्मीय जीवन में जैसे बढ़ना चाहिए क्यों नहीं बढ़ता, या वो वजन क्यों नहीं कार्य कर पाता। आपको याद हो ना, पिछले में हम लोग बोला था पहला पत्रोस दूसरा अध्याय के 1-2 वचन, हमारे अंदर 5 प्रकार का कीड़ा रहता है। कीड़ा वो हमारा आत्मीय जीवन को खराब कर देता है, तो हमें उसको दूर करना किसका काम है? हमारा काम है, हमारा व्यक्तिगत काम है। हाँ, पढ़ना उसको। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, देखा, ये बैर भाव हमारे दिल में आकर बस जाता है, ये बैर भाव हमको खा लेता है, हमारे आत्मिक जीवन को मतलब कमजोर कर देता है। सब प्रकार का बैर भाव और छल, सब प्रकार का छल, हर एक बातों में सब प्रकार जोड़ना, सब प्रकार का छल और सब प्रकार का कपट, हाँ, सब प्रकार का डाह, सब प्रकार का डाल और सब प्रकार को निंदा को, सब प्रकार का निंदा को दूर करके। कौन दूर करेगा? हमें करना है प्रियो, है ये कोई और आकर के नहीं करेगा, हमें दूर करना है। हमारे जीवन से इन बातों को दूर करना है। ये दूर करके ये वजन हम स्वीकारता है ना, बराबर वो वजन हमारे जीवन में हमारा वित्तीय मनुष्यत्व में पुष्टि लाएगा, हम मसीह के रूप बन जाएगा। हम देखो, प्रभु ने ये सारे काम हमारे लिए किया प्रिय, लेकिन हम फालतू में कुछ बातों को ले लेते हैं और वो बात हमारे जीवन में हमें टोकर गिराता है। देखिए, इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पर आपको यही बताना चाहा, यीशु मसीह की मृत्यु किसके लिए था? मेरा पवित्रता के लिए था। ये पवित्र शास्त्र के वजन के अनुसार था। अभी यीशु मसीह की जी उड़ना किसके लिए था? यीशु मसीह की जी उड़ना मेरी धार्मिकता के लिए था। देखो, अगर यीशु मसीह जी नहीं उड़ता तो मैं धर्मी नहीं बनता। देखो, ये बहुत बड़ी बात है। जब आप पढ़िए रोमियो का पत्र, उसकी 4 अध्याय का 24 वचन, हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, लेकिन और एक बार इस विषय में आपको जानना जरूरी है। वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया। देखा, यीशु मसीह को मरे हुए में से क्यों जिलाया? हमारा धार्मिकता के लिए। देखो, वचन बहुत साफ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया। इस विषय को सुसमाचार सुनकर के विश्वास के द्वारा हमारे दिल में बैठाएगा और मुंह से कबूल करेगा, तब हमको धार्मिकता मिलेगा। अब देखिए, हम कब उधार पाया? ये जो यीशु मसीह मेरी धार्मिकता के लिए जिलाया करके सुसमाचार में सुन करके विश्वास किया और मैंने वो बात मुंह से कबूल किया। देखो, बहुत बड़ी बात है। वो शब्द भी पढ़िएगा, उसका रोमियो 10 अध्याय का 9-10 वचन, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। देखिए, उद्धार पाने के लिए ये दोनों कार्य का बहुत जरूरी बात है। अभी आगे का शब्द पर थोड़ा ज्यादा गौर देना आपको समझने के लिए। क्योंकि धार्मिकता के लिए, देखो, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। देखा, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया। क्या विश्वास किया? यीशु मसीह को पिता ने मृतकों से मेरी धार्मिकता के लिए जिलाया। देखा है? इसलिए वो 9-10 वचन आप मिला करके पढ़ करके थोड़ा इसको समझना प्रिय। यीशु मसीह अगर जी नहीं उठता तो मैं कभी धर्मी नहीं बनता। देखा, यीशु मसीह अगर नहीं मरता तो मैं पवित्र जन नहीं बनता। देखो, यीशु मसीह की मृत्यु मेरी पवित्रता के लिए, यीशु मसीह की जी उड़ना मेरा धार्मिकता के लिए, और यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होना किसके लिए है? यीशु मसीह कहाँ गया? स्वर्ग में गया ना। यीशु मसीह की स्वर्गारोहण किसके लिए है? किसके लिए? मेरा छुटकारा के लिए। किस लिए? मेरा छुटकारा। मेरा छुटकारा होगा, उसका सबूत है ना। पढ़िए इब्रानियों 9 का 12।
लॉर्ड जीसस। ओ प्रभु यीशु। इब्रानियों 9 अध्याय का 12 वचन। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। देखा, उस स्वर्गारोहण करने के द्वारा क्या प्राप्त किया? अनंत छुटकारा प्राप्त किया। इसका मतलब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण किसके लिए था? मेरा छुटकारा के लिए। आपके समझ में आया है? देखो, मतलब यीशु मसीह की मृत्यु में, उसका जी उड़ने में, उसका स्वर्गारोहण करने में, ये सब बात किसके लिए था? मेरे लिए, मेरा पवित्रता के लिए, मेरा धार्मिकता के लिए और मेरा छुटकारा के लिए। देखो, इन एक एक बातों में पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह में वो सब कुछ पूरा हो गया। इसलिए अभी कोई एक सच्चा जन अपनी धार्मिकता के पीछे नहीं भागेगा। पौलुस बहुत धर्मी व्यक्ति था। आपको मालूम है, प्रेषित पौलुस अगर यहूदी लोगों में कोई, आपको मालूम है, गमालियल उस समय का सबसे बड़ा ज्ञानी आदमी था। उसकी पादस्थान में बैठ करके व्यवस्था को इतना अच्छी तरह सिखा हुआ पौलुस अपने जीवन में वो धर्मी व्यक्ति था। एक प्रकार हमारे व्यवस्था के अनुसार वो खुद गवाही देता है। आपको याद है ना, फिलिपियों का पत्री में 3 अध्याय उसका 4 से 6 वचन पढ़ा। फिलिपियों पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। देखा, ऐसा कहने के लिए और साधारण लोगों में कोई किसी का हिम्मत नहीं होता। पर यहाँ पर पौलुस बोलता है, मैं अपने शरीर पर भी मैं भरोसा कर सकता है, हिम्मत रह सकता है। कारण क्या है? यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इस्राएल के वंश और बेन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। वाह वाह वाह। देखा, ऐसा एक गवाही और किसी का में नहीं मिलेगा प्रियो। मतलब इतना एक भक्त होने के बावजूद भी और उस क्या कहता है, उसका नाम वचन, और उसमें पाया जाओ न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है। देखा, अभी प्रेरित पौलुस अपनी उस शरीर की धार्मिकता के अनुसार या व्यवस्था की धार्मिकता के अनुसार उन्होंने प्रभु के सामने जाने के लिए प्रयास किया। नहीं किया होता तो वो संभव है क्या? नहीं संभव है। देखा, यीशु मसीह पर विश्वास करने के अलावा कोई एक व्यक्ति भी प्रभु के पास नहीं पहुंच सकता। इसलिए प्रभु ने बोला ना, सत्य मार्ग और जीवन मैं भी हूं, नहीं बोला मैं ही हूं, है ना। कई बार लोग सोचता है ना, मैं ही हूं मतलब मैं भी हूं, ऐसा है क्या? नहीं, मैं ही हूं मतलब यीशु मसीह के अलावा हमें पिता के पास पहुंचने के लिए और कोई मार्ग नहीं। हर कोई सोचेगा तो इससे बड़ा धोखा कुछ भी नहीं। प्रियो, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे जीवन में प्रभु में आने के बाद में हमारे कुछ महान कर्तव्य, एक सच्चा धार्मिकता का जीवन बिताने के लिए प्रभु ने जो हमारे लिए किया हुआ बातों के बारे में हमें अच्छा समझ चाहिए, है ना। आत्मीय जीवन में हमेशा रिकॉर्ड करने वाला 3 बात क्या क्या है? हमारा स्वयं है, क्या क्या है? हमारा स्वयं, हमारा शरीर और ये दुनिया। ये तीनों के लिए हम मर चुका होना चाहिए। ये तीनों के लिए हम मर चुका होना चाहिए। आप देखो, ये जब वचन में जब लिखा है, ये फास्ट टेंस में लिखा है। ये अभी हमको मतलब चढ़ करके करने वाला बात नहीं, चढ़ाई हुआ बात है। ये प्रभु ने किया हुआ बात है, ये भूतकाल में हो चुका है। ये बात हमें विश्वास से जानना है, बहुत बड़ी बात है ना। ये तीनों बात गलातियों के पत्री में ये तीनों बातों का वर्णन है। जल्दी हम उसको भी देख करके जल्दी खत्म करेंगे। गलातियों 2:20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। देखा, मैं मीन्स स्वयं। देखिए, मैं मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया।
चढ़ाया गया, इसका मतलब काम्र हो गया भूतकाल में, भूतकाल में हो गया है। अभी मेरा स्वयं को रोज मुझे चढ़ाना है क्या? नहीं, वो तो हो चुका है ना। उस बात पर हम विश्वास करके मानना है, मैं काम्र है सूली में। देखो, विजय पाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, प्रभु ने किया हुआ काम विश्वास की आंखों से देखना और वो बात को अमल करना। मैं अभी काम्र है सूली में, तो उसका स्वयं खत्म हो गया। ओके, अभी क्या रह गया? शरीर। देखिए, अब उसकी 5 अध्याय के 24 वचन, गलातियों 5 के 24। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को और उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। चढ़ा दिया है, चढ़ा दिया, चढ़ाएगा नहीं, चढ़ाना है ऐसे नहीं, चढ़ा दिया है। वो उसका उसके साथ उसको और भी साफ समझने के लिए रोमियो 6 का 6 पढ़ना। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। देखा, हमारा वो मनुष्यत्व क्रूस पर चढ़ाया गया। देखो, इसका मतलब क्या है कि हमारा शरीर का भी बात खत्म हो गया, हमारा स्वयं भी खत्म हो गया, हमारा शरीर भी खत्म हो गया। अभी क्या रह गया? अभी दुनिया, संसार, है ना। वही गलातियों 6 का 14, गलातियों 6 का 14। पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह की क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। देखा, चढ़ाया गया हूं भूतकाल, ये कोई भी भविष्यकाल में नहीं, ये तीनों बात हो चुका है। देखिए प्रियो, हम परमेश्वर की धार्मिकता को जानना कितनी बड़ी बात है। हमारे प्रभु कितना महान है सच्ची में। हमारे लिए प्रभु ने क्या नहीं किया प्रियो, सब कुछ किया। लेकिन आज बहुत जल्दी एक दो बात बोल के जल्दी खत्म करूंगा। आज हमारा कर्तव्य क्या है? ये सब कुछ हो गया, ये बात सच है, लेकिन हमारा कुछ कर्तव्य है, वो मैं आपको जल्दी बताता हूं। आज रोज हमारा अंगों को हम प्रभु के लिए अर्पण करना, समर्पण, ये बड़ी बात है। आज बहुत लोग इस बात को नहीं समझता। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए वो ये कि विजय जीवन नहीं बिता पाता। लेकिन रोमियो का पत्री 6 अध्याय है, जल्दी 1-2 वचन पढ़ेंगे, जल्दी उसका 13 वचन पढ़ना। और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। अपनी अंगों को धर्म की हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। ये काम अभी हमारा है, ये रोज हमें करना है। रोज हमें सवेरे उठ करके हमारे अंगों को परमेश्वर को धर्म का हथियार होने के लिए सौंपना। वही बात उसका 19 वचन में पढ़ना, 6 अध्याय का 19 वचन। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के गुलाम करके सौंपा था। ये तो पहले की बात, ऐसा था तुम लोग पहले, ठीक है ना। अभी वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के गुलाम करके सौंपो। देखा, पवित्रता के लिए धर्म का गुलाम होकर, ये बात वर्तमान में होने वाला बात है। ये क्या है? वर्तमान में हम जब तक शरीर में जिंदा है तब तक हमें अपने अंगों को प्रभु को धर्म के हथियार होकर के सौंपने। सबको समझ में आ रहा है ना? ये बहुत मूल्यवान बात है। आज हमारी अवस्था हमको जानना, आज उधार पाया हुआ हम लोग सच में इतना अनमोल अनुभव में प्रभु ने हमको लाकर रखा। हम कौन है? आज हमारा अवस्था क्या है? एक तो बात जल्दी मैं बता करके बताऊंगा। मतलब सबसे बड़ी बात, आज हम अपना नहीं प्रभु का है, प्रभु का बन गया, कंप्लीटली बात है। उधार पाए हर एक लोग अपना नहीं। जब पहला कोरिन्थी 6 अध्याय उसका 19 वचन पढ़ना, पहला कोरिन्थी 6 अध्याय का 19 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम्हें बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और आगे, और तुम अपने नहीं हो। वो शब्द है, तुम अपनी नहीं हो, अपनी नहीं हो, दाम देकर, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। देखिए प्रभु ने बड़ा दाम देकर के हमको मोल लिया। हम अपने नहीं, है ना।
उसकी 3रा अध्याय का 16 वचन पढ़ना, उसका पहला कोरिन्थी 3 का 16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, पवित्र और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? देखा, मतलब पवित्र आत्मा हमको वास करता है, मतलब प्रभु ने खरीद करके अपना निवास स्थान बनाया हमको। प्रभु ने अपने निवास स्थान बनाया, प्रभु हमारे में रहता है, हम अपने नहीं है। कितना बड़ी बात है भैया, मसीहत का ये बात। हम किसका है फिर, है ना? पहला कोरिन्थी 3रा अध्याय उसका 23 वचन बहुत ही सुंदर वचन है। और तुम मसीह के हो। बस बस बस, वो शब्द काफी है ना, उतना ही जल्दी पढ़ लेना, को आनंद होना चाहिए ना। हम किसका है? मसीह के। हम किस और किसी का नहीं, हम मसीह की है और मसीह पिता का है। हम किसका? मसीह का। प्रियो, ये जानकारी तक उड़ी मारने वाला बात है ना, क्योंकि प्रभु ने हमें खरीद करके, प्रभु ने हमें उसका निवास स्थान बनाया, प्रभु ने हमें उसका भाग बनाया, हम मसीह का बन गया। इससे बढ़कर के अभी क्या चाहिए? प्रियो, परमेश्वर का धार्मिकता में उस प्रभु हमें अपना उस धार्मिकता बनकर मिलकर के उस धार्मिकता के जीवन बिताने का भेद कितना अच्छी बात है। ये प्रभु की आत्मा, प्रभु के वचन के द्वारा हमको प्रकाशन देता है। हम कितना उड़ी मार करके प्रभु को महिमा करना चाहिए। प्रियो, इसी कारण आगे का हमारे दिनों में हमारे जीवन का एक बड़ा कर्तव्य, एक दो वचन पढ़ करके मैं जल्दी समाप्त कर देता हूं। 2 कोरिन्थी 5 अध्याय का 14-15 वचन। प्रियो, इतना बात जानने के बाद में हमारा अवस्था क्या होना चाहिए? हमारे अंदर प्रभु का प्रेम कितना बड़ा कार्य करना चाहिए। आप देखिए प्रियो, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवेश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उसके लिए मरा और फिर जी उठा। देखा, जो हमारे लिए मारा और जी उड़ा हुआ प्रभु के लिए जीना हमारा कर्तव्य प्रियो। आज मैं क्रिस्ती कहने के बाद यदि मैं प्रभु यीशु मसीह का एक सच्चा गवाह बनकर के जीवन नहीं बिताता है तो प्रियो, वो जीवन एक बड़ा धोखा है। आज हमारा उसका इस बात को और भी मजबूत करने वाला एक वचन है, रोमियो 14 अध्याय का 7-8 वचन। क्योंकि हम में से न तो कोई अपने लिए जीता है। देखो, उधार पाए हुआ हरेक लोगों का अवस्था प्रियो, सब उधार पाए हुआ लोग ये बात को जानना। उधार पाए हुआ पौलुस अपने आप को भी उसमें शामिल करा करके बोलता है, हम में से कोई भी, मतलब रोमी मंडली का सारे पवित्र लोगों को मिला करके बोलता है, हम में से कोई भी अपने लिए नहीं जीता और न कोई अपने लिए मरता है। अपने लिए नहीं मरता, और यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हम हैं। प्रभु के लिए जीवित है, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। प्रभु के लिए मरता है। अतः हम जिए या मरे, हम प्रभु के लिए हैं। तो मुझे वो वचन वाला पढ़ने के टाइम पर वो जो आखिरी जो शब्द वाला है ना, मुझे बहुत उत्साह देता है, बहुत आनंद देता है। हाँ प्रियो, हम प्रभु की है, कुछ भी होने दी, हम प्रभु यीशु मसीह का है। क्या ये शब्दों में कितना बड़ा सामर्थ्य है प्रियो। इसलिए प्रभु का धर्म को सीखो। प्रभु का धर्म को सीखेगा तो आपको एक सच्चा धर्मी होकर के जीवन बिताने के लिए, एक विजयी जीवन बिताने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हमने 3 बातें प्रभु से उसके वचन के द्वारा सीखने वाला बातों को सीखा। प्रेज़ लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ शायद आप इन बातों को समझ लिया होगा। पहली बात हमने क्या सीखा है? पहले बात प्रभु का भय मानना सीखा, प्रभु का भय मानना सीखा। दूसरा हमने क्या सीखा? मतलब भलाई करना सीखा है कि नहीं? ये वर्तमान में जीवन में हो रहा है कि नहीं, ये बात को परखना। तीसरा क्या देखा? प्रभु में एक सच्चा धर्मी या धार्मिकता का जीवन का बात सीखा। कितना बड़ी बात है, कितना अनमोल बात है। प्रभु का धर्म, प्रभु का धर्म ये हल्की सी रीति में समझने वाला बात नहीं है। और वो अनुभव पाने के लिए प्रभु ने हमें कृपा किया। अपन कितना आभारी होना चाहिए। और भी 4 बात बाकी है। प्रभु का इच्छा के अनुसार आने वाले दिनों में
हम उन बातों को भी सीखेंगे। मैं आशा करता हूँ आप इस बातों को अच्छी रीति में समझ रहा होगा। प्रभु से सीखने वाली बात, सीखना प्रिय, सीख करके अमल करना, प्रभु का महिमा करना। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ। आमीन। थैंक यू।